मनुष्य के जीवन में बचपन एक स्वर्णिम अध्याय होता है। वह अध्याय जिसमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई छल प्रपंच। खेलों की सरलता ही जीवन का आनंद बन जाती है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसकी दुनिया बदलती जाती है। जिम्मेदारियां, अहंकार और सामाजिक स्थिति उसके जीवन को ढालने लगते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी गुल्ली डंडा इसी द्वंद्व को उजागर करती है। इस कहानी में बचपन और बड़प्पन की दुनिया के बीच का अंतर इतनी सजीवता से चित्रित है कि पाठक को अपने ही बीते दिनों की याद आने लगती है। कहानी का नायक गांव छोड़कर शिक्षा और नौकरी के लिए शहर चला गया था। वर्षों बाद जब वह अपने गांव लौटता है तो उसके भीतर बचपन की स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। गांव की कच्ची गलियां, तालाब का किनारा, आम के पेड़ और सबसे बढ़कर वह खेल गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कोई साधारण खेल नहीं था। यह खेल बच्चों के उत्साह, हंसी और मित्रता का प्रतीक था। नायक को याद है कि वह अपने दोस्तों के बीच इस खेल का चैंपियन हुआ करता था। उसकी एक चोट में गुल्ली इतनी दूर उड़ जाती कि बाकी बच्चे दंग रह जाते। वह स्वयं को उस खेल का शहंशाह समझता था। सालों बाद गांव में लौटकर उसने देखा कि बहुत कुछ बदल गया है। उसके पुराने साथी अब जवान हो चुके थे। कुछ किसान बन गए थे, कुछ मजदूर, तो कुछ गांव की सीमाओं में बंधे जीवन जी रहे थे। परंतु उन सब में एक परिचित चेहरा उसे तुरंत पहचान में आया, फूलराम। फूलराम वही लड़का था जो कभी उसके सामने गुल्ली डंडा खेलने में टिक नहीं पाता था। उसे हमेशा हारना पड़ता था। वह बचपन में भोला, गरीब और दबा दबा रहता था। नायक ने फूलराम से मिलकर पुरानी बातें छेड़ी। धीरे धीरे बात बचपन के खेलों पर आ गई। नायक ने गर्व से कहा, याद है फूलराम, गुल्ली डंडा में मैं तुम्हें हमेशा हरा देता था। मेरी चोट के सामने तुम्हारी एक न चलती थी। फूलराम मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास छलक उठा। उसने सहज भाव से कहा, हाँ, तब तुम जीत जाते थे, पर अब मैं भी कमजोर नहीं रहा। नायक को यह चुनौती भली लगी। उसने तुरंत प्रस्ताव रखा कि क्यों न आज फिर वही खेल खेला जाए, गुल्ली डंडा। गांव के चौपाल पर खेल सज गया। आसपास बच्चे और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। सबको बड़ा कौतूहल था कि शहर पढ़कर आया बाबू और गांव का किसान फूलराम आपस में मुकाबला करेंगे। नायक ने आत्मविश्वास से डंडा उठाया। उसने सोचा, बचपन की महारत आज भी बनी हुई होगी। परंतु जैसे ही खेल शुरू हुआ, उसे पहला झटका लगा। फूलराम ने डंडे से गुल्ली पर ऐसी चोट मारी कि वह हवा में लहराती हुई बहुत दूर जा गिरी। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नायक चौंक गया। नायक ने कई बार कोशिश की, पर हर बार फूलराम उससे बेहतर साबित हुआ। उसकी चोटें सधी हुई थीं, उसकी पकड़ मजबूत थी। जहां नायक की गुल्ली कुछ ही गज दूर गिरती, वहां फूलराम की गुल्ली खेतों के पार पहुंच जाती। भीड़ में हंसी और टिप्पणियां गूंजने लगी। नायक का गर्व टूटने लगा। उसे लगा जैसे उसके बचपन का राज्य छिन गया हो। नायक ने भीतर ही भीतर सोचा, फूलराम अब वही दबा दबा बालक नहीं था। वह खेतों में काम करके, जीवन की कठिनाइयों से जूझकर एक सशक्त युवक बन चुका था। उसके हाथों की पकड़, शरीर की मजबूती और आत्मविश्वास सब उसकी मेहनत का प्रमाण थे। उसकी जीत ने नायक को यह सिखाया कि वास्तविक जीवन में वही आगे बढ़ता है जो मेहनत करता है। केवल पुरानी यादों या अहंकार से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। इस खेल के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दिखाया कि बचपन की दुनिया और बड़ों की दुनिया में कितना फर्क होता है। बचपन का नायक बड़ों की दुनिया में हमेशा नायक नहीं रह सकता। बचपन में जो आगे था, बड़ों की दुनिया में पीछे भी रह सकता है। वहीं बचपन में जो दबा हुआ था, वही संघर्ष और मेहनत से आगे निकल सकता है। ये कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं है,
बल्कि समाज का आईना है। ये हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्यांकन केवल बीते दिनों की यादों से नहीं, बल्कि वर्तमान की क्षमता और मेहनत से होता है। नायक ने यह अनुभव किया कि शहर की पढ़ाई ने उसे आधुनिकता दी होगी, परंतु गांव के जीवन ने फूलराम को वास्तविक शक्ति दी थी। गुल्ली डंडा का यह खेल केवल खेल नहीं रहा, बल्कि जीवन का रूपक बन गया। नायक को यह बोध हुआ कि अहंकार और गर्व क्षण भंगुर है। जीवन में वही सच्चा विजेता है जो संघर्षों से जूझकर मेहनत से अपनी जगह बनाता है। फूलराम की जीत और नायक की हार इस बात का प्रतीक है कि बचपन और बड़प्पन की दुनिया में मूल अंतर मेहनत, अनुभव और आत्मविश्वास का होता है।